आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बुलियन की बात करें तो जैसे हमने पिछले हफ्ते में भी कहा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हम सोने और चांदी को सपोर्ट होते हुए देखेंगे। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आती है तो एक करेक्शन मिल सकता है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि सोना 26 70 80 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था और डोमेस्टिक मार्केट में भी 76 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। जिस ढंग से सीज फायर की अपडेट कुछ आई उसके बाद से हमने गिरावट देखी और साथ में फेड के जो मिनट्स आए हैं ये कहीं ना कहीं थोड़े से हॉकिश आते हुए दिखाई दिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सितंबर में 0.5 का रेट कट हुआ था और नवंबर में उम्मीद थी 0.5 की रेट कट आएगी। अब माना जा रहा है कि 0.25 की रेट कट रहेगी जिसके चलते डॉलर में उछाल रहा है और डॉलर उछाल के चलते सोने और चांदी में हमने गिरावट आते हुए देखी। चांदी में एक कारण ये भी है कि चाइना से जो स्टिमुलस की बात हो रही थी वहां पे हमने देखा है कुछ अड़चने दिखाई दे रही है या उसका इम्पैक्ट हमने नेगेटिवली आते हुए देखा है। शनिवार को वापस मीटिंग है, यहाँ से अगर कुछ चुटकुले आती है तो डेफिनेटली चांदी को भी बेनिफिट मिलेगा। बट कुल मिला के एक हफ्ते के अंदर गोल्ड में हमने 0.25% की गिरावट और चांदी में लगभग 4.5% का एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है। अगले एक हफ्ते के लिए मुझे लगता है फिजिकल डिमांड में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स अभी भी तेज है जिसका एक नेगेटिव असर रहेगा। अगला एक महीना बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि यूएस में इलेक्शन भी है और साथ में हम देखेंगे फेड की जो बैठक रहेगी इसके अंदर रेट कट 0.25 का रहेगा। तो टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि सोने और चांदी में एक गिरावट का रुख हो सकता है अगले एक हफ्ते में रहे। बट ये बिल्कुल टेक्निकल कारण रहेगा प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे क्योंकि अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन मतलब ईरान इसराइल हमास यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है या जो कंसर्न्स है वो खत्म नहीं हुआ है। अनसर्टेनिटी ये युद्ध विराम नहीं आता है तब तक हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अगले एक हफ्ते के लिए 2585 2585 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड को। अगर वो टूटता है तो 2560 तक का लेवल मिलेगा जो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। और जब तक प्राइजेस 2660 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट दायरे में रहेगा। वही एमसीएक्स की अगर बात करें तो प्राइजेस 75,600 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है 74,200 तक के लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 90,500 का रेजिस्टेंस बन चुका है और लोअर साइड में हमें लगता है कि 87,000 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। तो कुल मिला के अगले एक हफ्ते के लिए टेम्पररी सोने और चांदी में एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। बट ध्यान रखिए जिस ढंग से रेट कट स्टार्ट हुआ है और अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा तो लॉन्ग टर्म व्यू सोने और चांदी में बिल्कुल तेजी का रहेगा। इवेंट काफी ज्यादा रहेंगे अगले एक हफ्ते में, उसके ऊपर नजर रखिए, खास करके इन्फ्लेशन नंबर जो यूएस से रिलीज होंगे। धन्यवाद।